सबको जय मसीह। फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में हम लोग देख रहे थे एक अंतिम समय में एक मुद्रा लेने के बाद, एक छाप लेने की बात है जो 666 है, उसके बारे में बता रहे थे। अभी उसी के सिलसिले में एक वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का 13वां आयत का 15, 16 और 17वां वचन। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसका नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। ये वचन है, परमेश्वर का वचन है। हमारे भावना से एक बात को समझाना चाहते हैं। विरोधी मसीह का 7 साल के शासन, उसका पहला 3.5 साल आपको ऐसे लगेगा कि कितना अच्छा शासन है। बाजार में सब कुछ आसानी से मिल जाता है और दाम भी बहुत कम है। आने जाने में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। सब मिलजुल करके हंसी खुशी जीवन बिता रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब कुशल से है। अच्छा शासन होगा। लेकिन अगला 3.5 साल का जो शासन होगा, एक उदाहरण देते हैं आपको। उस समय ये इक्यूमेनिकल सोसाइटी, ये क्रिस्ला और ये राष्ट्र अध्यक्ष लोग सब मिलकर के उस समय पर एक ऐसा माहौल बनाएगा, जीने के लिए आवश्यक सामग्री सारे मार्केट से गायब किया जाएगा। ऐशो आराम के सारे साधन बाजार से गायब हो जाएगा। आपका जो कुछ भी आवश्यकता है वो आप ढूंढेंगे लेकिन मिलेगा नहीं। और काले बाजारी सारे दुनिया में कायम हो जाएगा। सारे आवश्यक वस्तुओं का कीमत 100 गुना 200 गुना तक बढ़ जाएगा। उसका नतीजा क्या होगा? सारे दुनिया में अकाल पड़ जाएगा। उस समय विरोधी मसीह शैतान के असली रूप आपको दिखलाएगा। लोग जरूरत का सामान के लिए चारों ओर दौड़ेगा लेकिन सामान नहीं मिलेगा। उस समय मान लीजिए आलू का दाम अगर 100 रुपया है तो विरोधी मसीह का एजेंट लोग आपको बोलेगा कि आओ मैं तुम्हें 2 रुपया में आलू दूंगा। सारे लोग उनके पास पहुंच जाएगा तो वो एजेंट बोलेगा 2 रुपया में आलू उसी को देंगे जिसने ये पशु का छाप यानी कि 666 का छाप ली हो, उसी को मैं 2 रुपया में आलू देंगे। तो जो छाप नहीं ली हो वो निराश होकर के वापस आएगा। अपने 666 छाप नहीं लिए है, आप घर में आएगा। बच्चे सब भूखे तड़प रहे होंगे, अपने पेट में भी कुछ नहीं है। सोचेगा कि हमारे पास कुछ कीमती सामान है, उसे बेचकर 100 रुपये वाला आलू 500 रुपये वाला चावल खरीद के लाएंगे और खाएंगे। आपका कीमती सामान बेचने के लिए आप बाजार जाएगा तो खरीदने वाला भी उस विरोधी मसीह का एजेंट है। वो बोलेगा क्या आपने उस छाप लगाए हैं तो ये सामान मैं खरीद लूँगा। अब वो 666 वाला छाप नहीं ली है तो वो सामान लेकर के फिर दर दर भटकेंगे लेकिन बेच नहीं पाएंगे। कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा। उस समय ना आप कुछ खरीद सकोगे ना कुछ बेच सकोगे। फिर कैसे जिएगा? अब आप सोच रहे होंगे हम सब लोग उस समय भूखे मर जाएंगे। नहीं, ये तो केवल 3.5 साल का ही बात है। हमारा परमेश्वर 40 साल तक इसराइलियों को मन्ना खिलाए है, या भूलना नहीं। अब आपका मन में एक और सवाल उठा होगा कि हम जो कलीसिया के लोग हैं, जो परमेश्वर के संतान है, हमारा क्या होगा? परमेश्वर का वचन में बताते हैं तुम बीज हो। ऐसा क्यों कहा है? आपको एक उदाहरण देते हैं। आप सब आम का गुठली देखे ना। आम का गुठली को हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं, वो पौधा बन जाते हैं। उसके बाद उसी में खाद पानी सब देने के बाद वो बड़ा पेड़ बन जाते हैं। उसके बाद जो बीज आपने डाला है
वो दिखाई नहीं पड़ेगा। बोलिए, दिखाई पड़ेगा नहीं। ठीक वैसे ही ये विरोध मसीह का 7 साल के शासनकाल में हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। कैसे? आपको पता है इतिहास का पहला घटना ये थी कि इतिहास को 2 हिस्सों में बांट करके यीशु मसीह का जन्म हुआ। दूसरा अनोखा घटना और साधारण लोगों के लिए अविश्वसनीय घटना विरोधी मसीह के शासनकाल से पहले और तीसरा विश्व युद्ध के पहले यहाँ पर होगा। वो है यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आएगा और अपने दुल्हन अपने कलीसिया को लेकर बादलों पर उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बादल का कुछ खासियत है। ये और बादल जैसे नहीं है। ये बादल स्वयं प्रकाशमान है, इसलिए पृथ्वी पर से लोग उस बादल को आश्चर्य तौर पर देखेगा। वैज्ञानिक लोग कहेंगे, देखो उत्तर से एक बादल आ रहा है। लोग देख रहे हैं। देखते ही देखते बादल के बीच में से सफेद घोड़े के ऊपर एक व्यक्ति प्रकट हो रहे हैं। कौन है ये? ये है हमारा यीशु मसीह। बादल में मुकुट के साथ आ रहे हैं, हाथ में तलवार लिए हुए आ रहे हैं, सेनाओं का अधिपति बन करके आ रहा है। स्वर्गीय सेना उसके पीछे हजारों हजारों की संख्या में आ रहे हैं। देखो, मैं बादलों पर आ रहा है। ये वचन पूरा हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उस दिन मैं और आप उस सेनाओं के साथ होना चाहिए, वही मेरी आशा है। क्या आप भी यही आशा रखते हैं? अगर यही है तो परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। सबकी आशा यही होना चाहिए। आखिर में 1-2 वचन यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। इस शुरू में पढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी आखिरी में पढ़ रहा है। ये प्रकाशित वाक्य का 13 का 9 वचन। वहाँ पर लिखा है, जिसके कान हो वो सुने। और प्रकाशित वाक्य 2 का 7 में भी ऐसे लिखा है, जिसका कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं के लिए क्या कहता है। इस दुनिया में रहने वाला जिस किसी को भी कान है, सुनने की शक्ति है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, वो सारे सुनना चाहिए ये वचन को। जिसको कान नहीं है उसको सुनाना भी नहीं है। बिना कान के एक ही जीव इस दुनिया में है, वो है सांप। इसकी बाहरी कान नहीं है, इसलिए हम सुनने के जैसे वो नहीं सुन सकते। उसके जबड़े के पास एक सेंसर है, उसके द्वारा वो वाइब्रेशन को समझ सकता है। यानी वो सांप यानी शैतान को ये बात सुनाना भी नहीं है। अंतिम चेतावनी यही है। इस वीडियो कार्यक्रम के द्वारा अंतिम समय में आपको किन किन लोगों से बच के रहना है ये हमने बताया है। जैसे शैतान के एजेंट लोग हैं, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे उपदेशक, एक्यूमेनिकल सोसाइटी, क्रिस्ला और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों के चक्कर में आप नहीं पड़ना है। आपसे विनती है, अपने इस प्रोग्राम को देखा, सुना, समझा। ये एक सुवर्ण अवसर है। ये अवसर अनेक लोगों को नहीं मिला, लेकिन आपको मिला है। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, उसको इस्तेमाल करें और बाइबल की वचन पढ़ें और समझें। वचनों पर ध्यान करें, उसमें लिखी गई आधारभूत आज्ञाओं उपदेशों पर चलकर विश्वास में स्थिर रहकर यीशु मसीह के आगमन की आशा में लगे रहे। अगर आप में से कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अभी तक अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है तो ये आपके लिए अवसर है। हमारे और आपके लिए रखा हुआ स्वर्ग राज्य नष्ट नहीं करेगा। इस कार्यक्रम के शुरुआत में पढ़ा हुआ एक वचन एक बार और पढ़ करके मैं इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं। इफिसियों का किताब का 5 का 15 से लेकर के 17 तक वचन है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो और अवसर को बहुमोल समझो।
क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये चेतावनी यहाँ पर समाप्त करूँगा, इसलिए इसी सिलसिले में एक और विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।